नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत ग्रे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, हिंदी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है विराम चिन्ह से संबंधित, है ना। जितने भी चिन्ह होते हैं तो उन सभी से क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी में आए होंगे वही सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो सब जानते हैं इस क्वेश्चन को और सभी इसका आंसर जानते हो कि पूर्ण विराम उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम उसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे कुछ चिन्ह लिख देता हूँ। मैं केवल चिन्ह लिखूंगा, उनके नाम आप लिख लेना। देखो दोस्तों, ये जो साइन होता है, कहाँ गया, ये जो साइन होता है ये पूर्ण विराम का होता है ना। ये जो साइन होता है ये अल्प विराम का होता है। ये जो साइन होता है ये अर्ध, अरे यार साइन ही तो नहीं बन पाते यहाँ पे ढंग से। देखो, ये जो साइन होता है ना दोस्तों, ये पूरा, ये किसका होता है? अर्धविराम का होता है। ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। एक उद्धरण चिन्ह होता है, एक दोहरा उद्धरण, इस एकल उद्धरण, तो ये एकल उद्धरण का चिन्ह होता है और ये दोहरे उद्धरण का चिन्ह होता है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह जानते हो आप? निर्देशक जो चिन्ह होता है वो तुम्हारा योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये इस प्रकार से, है ना। मैं बात करूँ, कोष्टक तो आप जानते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो लघु होता है, एक मध्य होता है इस प्रकार से, और एक होता है दीर्घ, ठीक है। ये योजक चिन्ह हो गए। ये होता है ये वाला होता है आपका हंस पद, या कोई त्रुटि हो जाती तो लगाते हैं। एक होता है तुल्यात्मक, तो तुल्यात्मक चिन्ह ये वाला होता है दोस्त, तुलना करते हैं। उपविराम कौन सा होता है? तो उपविराम होता है दोनों बिंदी होती हैं, दोनों ही क्या होती है? बिंदी। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक बिंदी एक घुमा हुआ है, ठीक है। एक होता है लाघव चिन्ह, तो ये छोटा सा जो कोने में लगा रहता है ये चिन्ह, ये लाघव चिन्ह होता है। एक सेकंड, ये होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह होता है भैया, इस प्रकार से दो बिंदी होती है, बीच से एक लाइन निकली होती है, ये विवरण चिन्ह होता है। लोप सूचक की बात करूँ, लोप सूचक दो तरीके से होता है। एक तो डॉट 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 कर सकते हो, या तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, लोप चिन्ह होता है। एक होता है रेखा रेखा है, रेखा रेखा वाली ऐसे लाइन होता है। एक होता है विकल्प, ये वाला साइन, ऑब्लिक बोलते हैं जिससे इंग्लिश में, ठीक है ना दोस्त। एक होती है अधोरेखा, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए इसके शब्द के नीचे, किसी शब्द के नीचे ऐसे लिखी जाती है, उसे बोलते हैं अधोरेखा। तो ये सारे साइन थे, है ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखो दोस्त, देखा हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है भैया? विस्मय बोधक है। ये क्या है? ये भी मैंने बताया था आपको, ये आपका जो है क्या बोलते हैं इसको यार, लाघव चिन्ह है। और ये प्रश्नवाचक है, सबको पता होगा, तो ये सारे आपके आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण विराम है? तो दोस्तों ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। ये आपका इसमें प्रश्नवाचक है, और ये आपका अर्धविराम है। कौन सा विराम है? अर्धविराम है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसको मैंने गलत बता दिया कि ये प्रश्नवाचक है दोस्त, है ना। यहाँ पे मैंने सही बता दी, मुझे लग रहा है यहाँ गलत होना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका, ठीक है। अगर गलत बोल दिया हो तो, बाकी तो सही बोला होगा। चलिए देखो, नेक्स्ट बार मुझे बाहर जाना है, इस चिन्ह की बात कर रहा है, इस चिन्ह को हाईलाइट किया है, इस चिन्ह को, तो कौन सा चिन्ह है? आप सभी जानते हैं सेंटेंस के आखिरी में एक ही चिन्ह आता है, इसे बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा? पूर्ण विराम। प्रश्न विराम चिन्ह ऐसा होता है, लाघव चिन्ह एक बिंदी होती है, अल्प विराम होता है। अल्प विराम कैसा होता है भैया? अल्प विराम के लिए मैंने आपको बताया था कि अल्प विराम में ऐसे लगा देते हैं, ये होता है आपका अल्प विराम, जिसमें, और अर्धविराम क्या होता है कि अल्प विराम में अर्धविराम की तुलना में थोड़ा सा कम रुकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन, राम अयोध्या के राजा थे, इनमें कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? तो भैया सीधी सी बात है, पूर्ण विराम, है ना। हंस पद आपको बताया था मैंने, इस प्रकार से होता है। अल्प विराम मैंने आपको समझाया था कि अल्प विराम क्या होता है भैया, अल्प विराम होता है इस प्रकार का साइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, जहाँ वहाँ किस प्रश्न का प्रयोग होता है? तो वहाँ सिंधी वाली पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या होता है भैया? अल्पविराम क्या होता है? अल्पविराम इस प्रकार से होता है। उद्धरण चिन्ह की बात करूँ, उद्धरण चिन्ह में बताया था इस प्रकार से होता है ना। ये कोष्टक बना होता है, ये इस प्रकार से, एकल उद्धरण और द्वि उद्धरण, ये एकल उद्धरण है, ये द्वि उद्धरण है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं, दो समानार्थी शब्दों को पुनरुक्ति के बीच के विराम चिन्ह का योग। देखो जब दो शब्द होते हैं तो वहाँ पर जो यूज होता है वो होता है आपका योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह तीन जगह यूज हो जाता है। एक तो मैंने बता दिया कि दो समानार्थी शब्दों, आवृत्ति हो रही हो। दूसरा हो तुलनात्मक, जब तुलना, राम चांद सा चेहरा, है ना, राम सी आंखें,
तो ये तुलनात्मक है, इसमें हमेशा सा सी से के पहले योजक चिन्ह लगता है। एक होता है सार्थक और निरर्थक, निरर्थक शब्दों में, कैसे उल्टा पुल्टा अगर मैं लिख रहा हूँ तो बीच में मुझे योजक चिन्ह लगाना पड़ेगा, है ना। कचड़ा बचड़ा, तो यहाँ पे बीच में कि बचड़ा, कचड़ा और बचड़ा के बीच में क्या आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा। तो 3 जगह योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगले वर्ड की मैं बात करूँ, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो, द्विरुक्ति मतलब कोई शब्द 2 बार आ रहा हो तो मैं भी अभी समझा गया हूँ योजक चिन्ह होता है ना। कौन सा होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ चला गया, हिंदी में अल्पविराम, अल्पविराम किसे कहते हैं। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर डी अल्पविराम है, ये विस्मय बोधक है, ये प्रश्नवाचक है, ये पूर्णविराम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अल्पविराम का चिन्ह कौन सा है। अब ये अल्पविराम कौन सा है, ये अल्पविराम है, विस्मय बोधक, अर्धविराम और जो है आपका पूर्णविराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, निम्नलिखित में कौन सा अल्पविराम है। अल्पविराम कौन सा, ये अल्पविराम है, ये अर्धविराम है, ये आपका जो है लाघव चिन्ह है और ये पूर्णविराम है, ठीक है। ये मतलब आंसर आप समझ गए ना, आंसर तो आपका जो है सी वाला है, बाकी ये आंसर नहीं है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इस कोष्ठक वाले विराम का मतलब क्या है, ये प्रश्नवाचक है, योजक चिन्ह ये होता है, अल्पविराम ये होता है, पूर्णविराम ये होता है, ठीक है। मतलब प्रश्न चिन्ह ये बेटा प्रश्न चिन्ह है, ये आपका अर्धविराम है, ये आपका पूर्णविराम है, ये आपका विस्मय बोधक है। कोष्टक में विस्मय बोधक लिखा हुआ है दोस्त, विस्मय बोधक आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो अल्पविराम क्या होता है भैया, अल्पविराम ये है, विस्मय बोधक ये है, नीचे डॉट लगा होता है, प्रश्नवाचक ये होता है, और पूर्णविराम आपका ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है, देखा है ओह, बहुत कठिन समय आ गया है। ओह के बाद बेटा प्रश्नवाचक विस्मय बोधक चिन्ह आएगा, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, ये चिन्ह नहीं आता, योजक चिन्ह नहीं आएगा, ना ही लघु चिन्ह आएगा। मतलब अरे वाह, लास्ट में क्या लगता है, ये वाला चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब भी आपको आप ऐसी चीज़ बोले जिसमें आप प्रश्नवाचक, प्रश्न की अनुभूति हो रही हो, तो उसके बाद हमेशा क्या लगता है, विस्मय बोधक लगता है, ठीक है। दोहरावर्ण अर्धविराम नहीं लगेगा, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात को, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांश अंत में फिर देखो, मन के अंदर जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसके लिए हमेशा कौन सा लगता है, विस्मय बोधक लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। अर्धविराम जानते हो, ये वाला चिन्ह है, ठीक है। प्रश्नवाचक ये वाला चिन्ह है, ये नहीं है। अल्पविराम केवल ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में सही चयन का करें। हे भगवान विस्मय बोधक शब्द है, कौन सा आएगा, विस्मय बोधक, ना तो क्रिया संज्ञा सर्वनाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पद उपवाक्य आदि विशेषता दिखाने के लिए नीचे देखा जो, देखो अगर विशेषता मुझे दिखानी है तो मैं उसके नीचे हमेशा अधोरेखा खींची जाती है, क्या खींची जाती है, अधोरेखा। प्रश्नवाचक तो ये वाला साइन होता है, कोष्टक आप बता दिए 3 प्रकार के होते हैं, तिर्यक चिन्ह मुझे पता नहीं क्या होता है यार। देखा निम्न क्वेश्चन में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। देखो निर्देशक चिन्ह की बात करूँ मैं, देखो ये तो पूर्ण क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण विराम बोलते हैं इसको, प्रश्नवाचक है ना। और ये तो योजक चिन्ह है, तो मेरा ऑप्शन हमारे हिसाब से सी होना चाहिए, निर्देशक चिन्ह, ठीक है। या तो निर्देशक चिन्ह, सॉरी 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 सॉरी, निर्देशक ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो इसको निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, जो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक के अंदर जो भैया अर्धविराम लिखा हुआ है सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा, योजना विराम नहीं पता, अल्पविराम, अल्पविराम क्या होता है भैया, एक प्रकार से ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ये विराम चिन्ह कौन सा भैया, ये है आपका तुल्यात्मक सुझाव की तुलना की जाती है तब बोलते हैं। विवरण चिन्ह कौन सा होता है भैया, विवरण चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, है ना। लाघव चिन्ह संयोजक चिन्ह नहीं है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, रेखांकन चिन्ह में कौन सा है भैया, लोप सूचक है, कौन सा है, लोप सूचक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेताजी ने कहा था मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। देखो इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कब पूछा इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, अच्छा ये तो क्वेश्चन है ना, ठीक है ठीक है। अल्पविराम जानते ही हैं सब लोग, बता चुका हूँ सब लास्ट में क्वेश्चन। मतलब विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। देखो विराम चिन्ह में सभी एक साथ चिल्ला उठे हम चलेंगे। देखो हम चलेंगे ना, ये शब्द क्या है, ये कोष्टक के अंदर आना चाहिए, अगर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ना तो ये आएगा कोष्टक के अंदर, ना ये आएगा। जब कुछ कोई किसी के द्वारा कोई बात कही गई होती है और हम जैसी कि तैसी उसे बताते हैं ना, जैसी बात है वैसा ही, जैसा उसने बोला वैसा ही हम उसे किसी दूसरे को बताते हैं, तो उसे हमेशा किसमें लिखते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? उद्धरण चिन्ह के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? अच्छा, विराम चिन्ह क्या होता है आप जानते हो? शब्द सेंटेंस खत्म हो जाएगा। विराम चिन्ह उसे बोलते हैं विराम चिन्ह। अब देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या होगा? विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग का विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम, देखो विवरण, ये निर्देशक नहीं, उपदेशक, उपदेशक यार। अच्छा, ये पूछ रहा है टाइप, पूछ रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर विराम चिन्ह का मतलब सी यहाँ पे है कि क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सा चिन्ह नहीं होता है। देखो, निर्देशक चिन्ह होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। लाघव चिन्ह होता है, और विवरण चिन्ह भी होता है, बस उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।